हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में दिल्ली जल बोर्ड जेई की वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह ऐसे कुछ डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वो है 2013 और 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ का कंपैरिजन थोड़ा सा करते हैं कि दोनों के बीच में कट ऑफ की कंपैरिजन और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बीच में कितना कम डिफरेंस है, वो थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे। सेकंड मैं आपको बताऊंगा वर्क प्रोफाइल एंड सैलरी बेनिफिट ऑफ दिल्ली जल बोर्ड जेई कि दिल्ली जल बोर्ड के जेई को सैलरी में क्या बेनिफिट मिलता है एमसीडी के मुकाबले, एमसीडी के जेई से क्या डिफरेंस है। प्लस एक मेजर डिफरेंस भी है दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी के डिपार्टमेंट में, तो एक वो पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर भी आप पूछ सकते हैं, जो कि दिलीप गुर्जर है, इस नाम से है। आप इसको सर्च करेंगे तो आप मुझसे अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का कंपैरिजन बता देता हूँ कि दोनों के में क्या था 2013 में और 2019 में। लास्ट जो 2013 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसके अंदर ईडब्ल्यूएस की सीट्स जो थी वो नहीं थी। इस बार ईडब्ल्यूएस की भी सीट्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखा जाए जनरल की जो वैकेंसीज़ है ऑलमोस्ट सेम है। जैसे जनरल में 2013 में 54 वैकेंसीज़ थी, एसटी की 7, एससी की 15, ओबीसी की 27, तो टोटल 103। और 2019 में जनरल की 55 सीट्स हैं, एसटी की 27 सीट्स हैं, एससी की 39 सीट्स हैं, ओबीसी की 63 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 20 सीट हैं, तो टोटल 204 सीट्स हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बढ़ चुकी हैं। ठीक है, कट ऑफ भी लास्ट ईयर के मुकाबले अगर देखा जाए तो ज़्यादा है। तो जो इस बार की टीयर 1 की जो कट ऑफ गई है दिल्ली जल बोर्ड की, वो है जनरल के लिए 120.84, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। 96.78 एसटी की है, एससी की 90.05 है, ओबीसी की 70.15 कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस की 100। तो ये जो कट ऑफ है मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। मैक्सिमम अगर कट ऑफ बढ़ती है तो 125, मैक्सिमम 130, इससे ज़्यादा जनरल की नहीं जाएगी। ओबीसी का जो भी ट्रेंड चल रहा है मेरे ख्याल से ओबीसी की कट ऑफ में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अगर 70 कट ऑफ ये जा रही है तो 80 चली जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कम कैंडिडेट्स होते हैं। ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट जो है हर किसी के पास नहीं होता। तो ये एक मेरा रफ़ आइडिया है, जो कि मुझे लगता है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। टीयर 2 की भी फाइनल सिलेक्शन जनरल के लिए 125, 128, मैक्सिमम 130 तक हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इससे ज़्यादा कट ऑफ में फ़र्क नहीं जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। टीयर 2 की और अगर कट ऑफ लास्ट ईयर की 2013 वाली देखी जाए, मैंने सर्च किया था, मुझे कट ऑफ का थोड़ा आइडिया नहीं मिला, लेकिन इनके मुकाबले बहुत कम थी। जो ये इस बार 2019 की जो कट ऑफ है जनरल के लिए उससे काफ़ी कम थी, डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम था। तो ये एक हाईएस्ट कट ऑफ है। कट ऑफ का इतना ही आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्क प्रोफाइल एंड सैलरी ऑफ दिल्ली जल बोर्ड जेई। अगर आपको डिटेल और टाइप ऑफ वर्क जानने हैं, टेंडर्स जानने हैं, तो आप ई प्रोक्योरमेंट दिल्ली पर जाके देख सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा साइट पर जाकर कि किस किस तरह के दिल्ली जल बोर्ड के अंदर टेंडर्स या फिर काम होते हैं। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड का जो मेन है, दिल्ली जल बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टेबल वाटर आफ्टर ट्रीटिंग रॉ वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि सारे सोर्सेज से वाटर कलेक्ट करके उसको ट्रीट करना, लाइक यमुना, बाकरा स्टोरेज, अपर गंगा कैनाल एंड ग्राउंड वाटर, इन सबको ट्रीट करके डिस्ट्रीब्यूट करना। इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है दिल्ली जल बोर्ड का ही पार्ट है। और डिस्पोजल भी करना। डिस्पोजल मतलब जो भी आपका सलेज और जो भी घरों से वाटर निकलता है उस सब का डिस्पोजल, यानी कि जो भी सीवरेज सिस्टम है वो सारा भी अब दिल्ली जल बोर्ड के अंडर ही आता है। पहले नहीं होता था, पहले एमसीडी के अंडर चला जाता था, लेकिन अब जो है सारा दिल्ली जल बोर्ड इस पार्ट को देखता है। सेकंड, जो जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी वाटर सप्लाई लाइन है उनकी मेंटेनेंस, कहीं लाइन टूटती है या कुछ भी है उसकी मेंटेनेंस, नई वाटर सप्लाई लाइंस को डालना, नई सीवर लाइंस को डालना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीवर लाइंस हैं और वाटर सप्लाई लाइंस हैं उनकी मेंटेनेंस, क्लीनिंग, डिसिल्टिंग,
सब कुछ जो है दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है। ये सारा काम होता है जेई का। अगर ख़ास तौर पर देखा जाए तो दिल्ली जल बोर्ड के जो जेई होते हैं उनका जो हेक्टिक टाइम पीरियड होता है वो गर्मियों का सीज़न होता है। जैसे स्टेट्स के अंदर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड है। ठीक है, तो दिल्ली जल बोर्ड का काम ये सारा है। लेकिन गर्मियों के टाइम में इनकी बहुत ज़्यादा सरदर्दी होती है। गर्मियों के टाइम में जेई क्योंकि फील्ड पोस्ट होती है, तो जेई का सबसे ज़्यादा सरदर्द होता है इसके अंदर गर्मियों के टाइम पे। जितना कि मैं जानता हूँ तो जेई तो मैक्सिमम टाइम अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ करके रखते हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। ऑथोराइज़ कॉलोनियों से नहीं तो नहीं आती, लेकिन जो अनऑथोराइज़ कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे क्योंकि वाटर टैंकर वगैरह पहुँचाना होता है, कई चीज़ें होती हैं, तो ऐसे काम होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है दिल्ली जल बोर्ड की सैलरी जेई की। एक्चुअली में क्या है, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर पिछले कुछ टाइम से 4600 का ग्रेड पे चल रहा है जेई के लिए, जो कि एमसीडी में 4200 का ग्रेड पे है। तो सैलरी में डिफरेंस तो यहाँ है, बट एनडीएमसी के अगर जेई से कंपेयर करें तो 46 दिल्ली जल बोर्ड की जो सैलरी है जेई की वो उसके इक्विवेलेंट ही आ जाती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। एक मेजर डिफरेंस जो दिल्ली जल बोर्ड के जेई और एमसीडी में है कि एमसीडी के जेईओ की जो सैलरी है वो तो 6-6 महीने 5-5 महीने तक नहीं आती, उनका बहुत डिले चल रहा होता है। लेकिन एमसीडी के मुकाबले अगर दिल्ली जल बोर्ड को देखा जाए तो थोड़ी सी इनकी सैलरी टाइम पे आती है, डिले होता है थोड़ा सा, बट 5-6 महीने का डिले नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अब टेंडर्स किस टाइप के होते हैं, काम और नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये ई प्रोक्योरमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की साइट है। आप यहाँ पर जाएं, टेंडर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन। टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं 6 नंबर पर है दिल्ली जल बोर्ड। इसके 44 टेंडर्स लगे हुए हैं इस टाइम पर। और नीचे अगर आप देखो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के इस टाइम पे 15 टेंडर्स लगे हुए हैं। ये करंट सिनेरियो है। डूसिप के 25 टेंडर्स लगे हुए हैं। तो ये जो सारे डिपार्टमेंट हैं अभी अभी आए थे इस बार के रिक्रूटमेंट में। तो चलिए मैं आपको दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर्स दिखाता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर्स में आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, कोई भी इस टेंडर पे क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं, सारे के सारे जो हैं दिल्ली जल बोर्ड के ही हैं। जैसे इसके आगे E&M लिखा हुआ है, जिसके आगे E&M लिखा होगा वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले हैं टेंडर्स। ठीक है, जैसे मैं आपको एक नीचे टेंडर दिखाता हूँ। एक है इंगेजिंग 10 नंबर्स ऑफ सीवर गैंग बेलदार्स फॉर डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज सिस्टम, यानी कि सीवरेज सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए। फिर है मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई नेटवर्क्स बाय प्रोवाइडिंग फिक्सिंग स्लूस वॉल। स्लूस वॉल आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा क्या होता है, वाटर के डायरेक्शन और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इस तरीके के मेंटेनेंस के जो टेंडर होते हैं वो लगे होते हैं। काफ़ी बड़े सीवरेज लाइन डालने के और वाटर सप्लाई लाइन में डालने के काम होते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है ये टेंडर है हायरिंग ऑफ जेटिंग कम सक्शन मशीन। तो इस तरीके के टेंडर है, ये E&M का पार्ट होता है। ठीक है, सिविल वालों का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके के कुछ टेंडर्स हैं जो कि दिल्ली जल बोर्ड के पास होते हैं। इस तरीके के कुछ काम हैं जो कि दिल्ली जल बोर्ड के जेई को करने पड़ते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।